वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने अपने लैंडिंग पेज को फाइनलाइज कर दिया था, लेकिन ये जो है अभी हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ था। तो अगर आपने प्रॉपर वे में देखना है कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अपने इस स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि आप पर जो अब स्क्रीन आ रही है वो किसकी है, आईफोन SE की है। इसको आप पिक्सल में देखना चाहें या फिर आप इसको किसी भी डिवाइस पे देखना चाहें, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस डिवाइस पे ये किस तरह से बेसिकली नजर आएगी हमारी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी नजर आ रही है। इसको इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीडिया क्यूरीज का। तो मीडिया क्यूरीज का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते थे रूट स्टेप आने से पहले। और ये आया था CSS 3 के अंदर, ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, मैं यहाँ पे WC स्कूल पे आ गया हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे पास स्मॉल डिवाइसेस, फोन वगैरह वगैरह, इनकी जो है वो साइजेस जो है वो यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे मुझे सिंपली ये वाला कोड जो है वो कॉपी करना है, अगर मुझे इसको मोबाइल डिवाइसेस के लिए इस पे काम करना है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अगर आपको टैबलेट्स के लिए चाहिए तो आप ये वाला लगाएंगे। लैपटॉप डेस्कटॉप पे क्या इफेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाली इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप इसको अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हैं, कि कोई बंदा अगर मोबाइल को आपकी वेबसाइट को खोले तो वो देखिए कितनी बकवास आ रही है। जो हमने एक्चुअल बनाई थी वो सारी ब्यूटी इसके अंदर खत्म हो गई है। तो ये लगाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, मीडिया क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो मीडिया क्यूरीज के लिए हम अपनी CSS में आ गए और यहाँ पे मैं एक कमेंट लगा देता हूँ, मीडिया क्यूरी स्टार्ट। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मीडिया क्यूरी एंड। और यहाँ पे मैं सिंपली अपने इस कोड को लिख देता हूँ। इसको चेक करने के लिए अब हम सिंपली क्या करें, ये कोड इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप देखें तो @मीडिया लिखा हुआ है, ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। मतलब कि तमाम वो डिवाइसेस जो इस रेंज के अंदर आते हैं उनके ऊपर जब उन पे ये वेबसाइट डिस्प्ले हो तो क्या होना चाहिए, कौन से इफेक्ट्स चेंज होने चाहिए या कलर्स वगैरह जो भी, वो आप इसके अंदर आप लिखेंगे। अब इसके अंदर कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, सेम जो चीज़ हम पढ़ के आए हैं वही चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल होगी। तो टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉडी मैंने लगाया और इसको मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। मतलब बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज करके देख रहा हूँ कि क्या ये चीज़ वाकई भी अप्लाई हो रही है या नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें इसके ऊपर जो रेड बैकग्राउंड है वो आ गया है। अब ये देखने के लिए कि क्या ये सेम इफेक्ट कहीं मेरी एक्चुअल वेबसाइट पे तो नहीं आ रहा, तो मैं सिंपली यहाँ पे, अगर आप देखें आप टॉप राइट पे ये एक स्क्रीन का है टॉगल डिवाइस टूल बार, इस पे मैंने क्लिक किया। तो देखें एक्चुअल जो मेरी वेबसाइट है उस पर कोई भी फर्क नहीं आ रहा। जो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है वो उस टाइम पे हो रहा है जब ये आपकी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर ओपन हो रही है। तो इसको मैं वापस यहाँ से ये टॉगल डिवाइस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मोबाइल में कन्वर्ट हो गई। अब मतलब कि ये मेरे पास परफेक्ट स्क्रीन आ गई है। और यहाँ से आप चेक भी कर लें कि कौन कौन से डिवाइसेस पे ये आपका जो है इफेक्ट परफॉर्म होगा। तो अगर मैं इसको आईपैड पे चला के देखूं तो उस पर ये नहीं होना चाहिए, आईपैड एयर। तो देखिए इस पर ये इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने सेपरेट जो है वो काम करना होता है। लेकिन मेरा जो फोकस है और इसकी जो है वो आप यहाँ से कहीं से भी उठा लीजिएगा आईपैड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब मैं जो है इसके अकॉर्डिंग इस पे काम करने वाला हूँ। आईफोन SE ये मैंने सेलेक्ट कर दिया अपने फ़ोन, या अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं सैमसंग गैलेक्सी, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करें, इट्स अप टू यू। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो फोन के अकॉर्डिंग करें, ये थोड़ा नजदीक से नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको इस पे काम करने के लिए आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं है करना। ऊपर जितना भी आपने कोड लिखा है, फुटर से लेके कंटेनर तक जितना भी आपका कोड है, सारे को आप सिलेक्ट करें, कंटेनर वगैरह को छोड़ के नेविगेशन तक। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके इस मीडिया के ब्लॉक के अंदर मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि जो इफेक्ट आपने चेंज करने हैं, जो चीज़ें आपने चेंज करनी है, सिर्फ उनको आप चेंज करेंगे, बाकी चीज़ों को आप ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने से ये होगा कि वो फिर ऊपर वाला जो हमारा कोड लिखा हुआ है वहां से वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है इसके अंदर। मतलब जो चीज़ आपने चेंज करनी है, मतलब इसमें हम मोस्टली विड्थ पे काम करते हैं, पैडिंग शेडिंग पे काम करते हैं, मार्जिन पे करते हैं, नंबरिंग के ऊपर काम करते हैं कि अगर ये स्क्रीन है तो इतना हो जाए, ये स्क्रीन है तो इतना हो जाए, सो ऑन एंड ऑन।
तो बैकग्राउंड कलर नेविगेशन का वो ब्लैक ही हम रखेंगे मोबाइल पे भी। तो आप इसको हटा दें। जो चीज़ ऊपर आपने मेंशन की हुई है उसको आप सिंपली हटा दें, क्योंकि मैंने सारा कॉपी पेस्ट किया है। ये मैंने हटा दिया इसको। और विड्थ इसकी आपने क्या रखनी है, 100% रखनी है, इसको भी आप हटा दें। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ मुझे करनी है एक्स्ट्रा वो ये कि ये जो लेफ्ट अलाइंड आ रहे हैं इसको मैं सेंटर कर देता हूँ मोबाइल पे। टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर। ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये परफेक्टली इसका जो सेंटर अलाइंड हो गई है नेविगेशन। और यहाँ पे मैं देना चाह रहा हूँ पैडिंग इसके अंदर 1% एंड 0%, मतलब टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा मैं इसको गैप देना चाह रहा हूँ। परफेक्ट हो गया। तो ये मोबाइल पे इस तरह से होगा, अब बंदा इस पे इजीली क्लिक वगैरह कर सकता है। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेविगेशन यूएल आपकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप नन, वो इसमें भी यही रखना है, हटा दिया मैंने। और उसके बाद जो आपकी एल आई है, एल आई में पैडिंग आपकी थी 1%, अगर आप चाहें तो इसको आप 2% करके देख लें, देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये कुछ इसमें इनमें जो है थोड़ा और जो है वो आपका गैप आ चुका है। ठीक है। तो आप ऐसे इसको रहने दें, बाकी चीज़ों को आप बेशक हटा दें। कलर भी मुझे सेम रखना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी सेम रखना है, और यूएल होवर भी सेम ही रखना है हमें। हेडर की जो विड्थ है, तो देखिए ये आपका जो नेविगेशन है वो अब रेडी हो चुका है। उसके बाद है हमारे पास हेडर। हेडर में आपके पास इमेज आ रही है। तो इमेज की विड्थ हमने ऑलरेडी 100% ही रखी हुई है, इमेज काफ़ी बड़ी है, दैट्स व्हाई इतनी नज़र आ रही है आपके पास। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। तो हेडर को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और हेडर इमेज ये भी सेम रहेगी। और उसके बाद है फुल विड्थ सेक्शन। इसकी जो विड्थ है वो 100% ही हम रहने देंगे। लेकिन उसकी जो पैडिंग है, मतलब ये देखिए काफ़ी कितना देखिए गैप आ रहा है, ये इतना बड़ा गैप मतलब अजीब लग रहा है ना। तो इसको हम सिंपली क्या करते हैं, 100 की जगह 50 पिक्सल्स, और यहाँ पे भी 100 की जगह 50 पिक्सल्स कर देते हैं। रिफ्रेश किया तो देखिए ये ऊपर हो गया, अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसकी इसमें मतलब एक्स्ट्रा स्पेस अब नहीं लग रही। आप चाहें तो आप इसको और भी कम कर सकते हैं, लाइक 30 कर दें आप बेशक इसको। इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चाहते हैं। बेस्ट है। ये इसमें मुझे चेंज करना था, ये मैंने रहने दिया है, बाकी मैंने कोड हटा दिया। उसके बाद फुल विड्थ सेक्शन जो हमने 60% रखा था, इसको मैं यहाँ पे देखें, इतना सारा गैप आ रहा है मोबाइल की। एक तो ऑलरेडी इसकी स्क्रीन छोटी होती है, उस पर अगर आप और इसको छोटा करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मोबाइल की स्क्रीन पे डेटा आपका भरा हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इफेक्ट भी आने चाहिए। तो 60 की जगह मैं इसको 90 कर देता हूँ, और रिफ्रेश किया इसको। तो ये देखिए परफेक्टली आपका इस तरह से जो टेक्स्ट है उसको स्पेस मिल गई है अब यहाँ पे। ठीक हो गया। और यहाँ पे मार्जिन जीरो ऑटो रहने देते हैं, वो ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है, तो लगाने की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर मैं इसको 90 की जगह 95 अगर कर दूं तो ये कुछ ज्यादा बेहतर लग रहा है। थोड़ी सी स्पेस बेशक हम इस पे अपना स्टाइल भी लगा रहे हैं, लेकिन अब काफी बेहतर लग रहा है। ठीक है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन सर्जिकल पे। तो ये जो है आपकी सेक्शन 1 की जो हेडिंग है वो, मतलब ये वाली, ये सेंटर पे रहेगी, अपर केस होगी। लेकिन मोबाइल पे जो इसकी लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल है वो काफी ज्यादा लग रही है मुझे, इसको मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ। द बैंड में काफी गैप आ रहा है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाइड ही होगा, इसको आप हटा दें। उसके बाद ही आपकी हेडिंग, हेडिंग की जो ये वाली इसमें गैप आ रहा है जो, अप टू यू। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे रहने दें। मुझे ये बेहतर लग रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ तक आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गई है। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले पे उस पर देखूँ, डेस्कटॉप पे, तो देखिए उस पर परफेक्टली हमारे वो ही आ रही है इफेक्ट, ये लेफ्ट पे चला गया। और अगर मैं मोबाइल पे आता हूँ तो मोबाइल के अकॉर्डिंग ये ऐसे हो गई आपकी। ठीक है। और अब जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो डेटा है, इसमें हमने विड्थ लिखी थी 31%, इसको मैं कर देता हूँ 100%। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए इमेजेस आपकी बड़ी बड़ी आना स्टार्ट हो गई है, जैसे मोबाइल पे आती हैं। ठीक हो गया। और फिर जो है इसमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन काफ़ी इनमें गैप आ रहा है, तो मार्जिन को आप कम कर सकते हैं। इसको अगर मैं 15 पिक्सल कर दूं ऐसे, तो ये काफ़ी बेहतर है। इसको आप और भी कम कर सकते हैं 10 पिक्सल्स करके। और भी अगर आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। बिल्कुल चिपकाना भी नहीं है कि बंदा जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड हो जाए या आपकी वेबसाइट बड़ी बड़ी लगे। ठीक है। तो यहाँ तक देखें कितनी प्यारी हो गई है आपकी वेबसाइट, आपका लैंडिंग पेज। उसके बाद आ जाते हैं इधर टूवर्ड डेट्स की तरफ।
ये यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब आते हैं सेक्टर के अंदर जो पैराग्राफ था, मार्जिन बॉटम, ये कौन सा वाला है आपका? अ, ये इस गैप की बात कर रहे हैं, मार्जिन बॉटम की। इसको आप चाहें तो आप कम कर सकते हैं, लाइक 5 पिक्सल। तो यहाँ पे ये स्पेस थोड़ा कम हो गया, बल्कि सही था, इतना कोई फर्क नहीं आ रहा। इसको मैं हटा ही देता हूँ। इमेज आपकी 100% होगी, सही है। और बीजी ब्लैक ऑलरेडी आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है, टेक्स्ट वाइट भी मेंशन किया हुआ है, ज़रूरत नहीं है। और मंथ रो के अंदर जो है आपकी विड्थ, यहाँ पे देखिए मज़ा नहीं कर रही, ये जो सोल्ड आउट वगैरह लिखा हुआ है। तो इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ यहाँ पे कोई 90% करके देखते हैं। तो 90% पे इतना हो रहा है, इसको मैं अगर कर दूँ 96%, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। और 96 पे मुझे कैसे पता चला कि बेहतर होगा? 96% ये आपका, और 2% ये वाले, लेफ्ट एंड राइट पे। तो कितने हो गए? 100 हो गए, लेकिन मार्जिन भी है 0.1%। तो इसको और परफेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, 96 में से 0.2% माइनस करूँ तो कितना होगा? 95.8%। तो ये ज़्यादा आपकी प्रॉपर वे में अलाइन हो गई। ठीक हो गया। और फिर मुझे इसके अंदर क्या करना है, मार्जिन 0.1 विड्थ इसकी सेट हो गई। बैकग्राउंड कलर सेम रहेगा, टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रहेगा। पैडिंग 2% परफेक्ट है। हाँ, मार्जिन 0.1 इसमें काफ़ी कम लग रही है, तो इसको अगर मैं 0.2 ऐसे कर दूं, तो देखिए इसमें वो नहीं आ रहे थे ना, स्पेसेस नहीं आ रहे थे, तो अब वो भी आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक हो गया। और मार्जिन 2% मैंने यहाँ पे किया है, तो लेफ्ट एंड राइट पे 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.4। तो 96 में से 0.4 माइनस किए तो ये होगा 95.06, कुछ इस तरह से। देखिए काफ़ी माइनर चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ रहा है। जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे लिटरली कि कितनी ज़िंदगी आसान होगी ये बूटस्ट्रैप के बाद। पहले हम इतने ख्वार होते थे। ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब आते हैं वापस सोल्ड आउट वाला इफेक्ट, परफेक्ट आ रहा है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। और पोर्टफोलियो में हमारे पास जो विड्थ आ रही है उसको मैं अगेन 100% कर दूंगा, ये जो आ रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे आ रहा है। इस तरह से आ रहा है, 100% काफ़ी आउट हो रहा है, क्योंकि 1% यहाँ पे हमने मार्जिन लगाई हुई है। तो 1% लेफ्ट पे, 1% राइट पे। तो 2% मुझे यहाँ से हटाना होगा, मतलब कम करना होगा। 98 इसको मैं रख देता हूँ। ये अब कुछ बेहतर लग रहा है, देखिए प्रॉपर अलाइन है आपका डेटा। और बाकी तो इसमें मुझे कुछ भी खराबी नज़र नहीं आ रही, तो इसको हम बाकी चीज़ों को हटा ही देते हैं। तो इनलाइन ब्लॉक इसको मैंने हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, और इनको भी मैंने हटा दिया ऐसे। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और चेक कर लेते हैं कि कोई फर्क तो नहीं आ रहा। परफेक्ट है। और उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्ट आ रहा है। कॉन्टेक्ट के अंदर उससे पहले हमारे पास इमेज जो है वो 100% ही होगी। पोर्टफोलियो में जो पैराग्राफ है वो भी सही आ रहा है। उसके अंदर जो एंकर है वो भी परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद सेक्शन असाइड, असाइड में देखिए 49% हमने दिया हुआ था, इसको मैं कर देता हूँ तकरीबन 100%, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये शेयर में पहले आए फिर ये बाद में आए। इसको मैंने 100% कर दिया, रिफ्रेश किया। तो देखें ये इस तरह से आपका हो गया है। और फिर जो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, वर्टिकल अलाइन टॉप, ये दोनों में हटा देता हूँ इसके अंदर, यहाँ से, बल्कि रिफ्रेश किया, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसकी विड्थ 100% है, और जो आपका इनपुट है वो 100 प्लस 1% ही हो रहा है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं इसमें से, तकरीबन कितने, 2%। तो इसको मैंने 98 कर दिया है। तो अब देखिएगा ये आपका काफ़ी अजीब लग रहा है ना, तो ये भी कुछ बेहतर दिखेगा आपको। परफेक्ट हो गया ये आपकी जो फॉर्म था। ठीक है। और फिर इसमें आपने अगर कोई वो भी लगाने हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस देना है, तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं, मार्जिन बॉटम 1% अगर मैं लगा के देखूं, तो देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है। या 2% अगर मैं कर दूं, तो ये कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक हो गया। और जो सबमिट का बटन है उसमें मार्जिन टॉप पे 0.5% बहुत कम लग रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 1%। और पैडिंग इस यहाँ से, पैडिंग तो सही है, परफेक्ट। और अगर आप चाहें तो आप इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ भी बड़ी कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज 12 पिक्सल।
या अगर मैं इसको करूँ 18 पिक्सल्स, काफ़ी बड़ा हो गया। इसको मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल्स। अब कुछ बेहतर है। तो इस तरह से आप इस पे भी काम कर सकते हैं। और फिर इन द एंड कॉपीराइट आपका आ रहा है, तो उसको आप जो है इसकी जो पैडिंग थी पैराग्राफ की वो 2% थी, वो सही है। और इसको अगर मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूं तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो देख रहे हैं आप कि आपकी वेबसाइट जो है वो अब रिस्पॉन्सिव भी हो चुकी है परफेक्टली। तो ये था हमारा जो है CSS का मिनी प्रोजेक्ट, जो कि आज जो है वो फाइनल हो चुका है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।